आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो आपको ध्यान हो तो कल की वीडियो में हमने एग्जाम्पल 20वें तक कर रखा था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने एग्जाम्पल 20 की प्रैक्टिस दो बार कर ली होगी, ठीक। अब मैं एग्जाम्पल 21 और शायद मुझे लगता है एग्जाम्पल में तो लास्ट है कि जाने, बिल्कुल सही बात है, लास्ट है। तो एग्जाम्पल 21वां करवा रहा हूं। देखिए, आपसे सिद्ध करवा रहा है ये सारणिक स्क्वायर होगा, मुझे लगता है गलत उतार लिया मैंने, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर है। तो इस सारणिक का स्क्वायर इतना आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, एलएचएस से। एलएचएस कितना है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब खुद का खुद से गुणा, यानी कि इसी सारणिक को दो बार लिख रहा हूं, इसी सारणिक को दो बार लिख रहा हूं, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी गुणा फिर इसी सारणिक को, वर्ग है ना भाई, इसलिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस सारणिक का वर्ग कर दिया, ये आ गया इतना, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें, हमें इससे ये लाना है। इसमें आप देखो माइनस के चिन्ह है और इसमें कहीं भी दूर दूर तक भी माइनस के चिन्ह नहीं है। फिर क्या किया जाए भाई, आप देख रहे हो आरएचएस में ऊपर देखो माइनस के चिन्ह है और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के चिन्ह कहीं आ ही नहीं रहे हैं। फिर सारणिक में माइनस कैसे लाया जाए, तो आपको ध्यान हो, सारणिक में किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को परस्पर बदलने पर सारणिक का चिन्ह माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो ज्यों की त्यों ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी इंटू, हमें माइनस के चिन्ह का प्रवेश कराना है तो इसमें किन्हीं दो कॉलम को चेंज कर देंगे। अच्छी प्रैक्टिस से ध्यान रहेगा कि हमें C2 और C3 चेंज करने हैं, ठीक है। थोड़ी तो प्रैक्टिस मांगता है। C2 चेंज C3, C2 और C3 आपस में चेंज कर दिए मैंने। दो कॉलम जब चेंज करते हैं ना तो आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है। आपने अगर ये दोनों चेंज किए, कौन, C2 और C3, C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 तो ज्यों की त्यों। अच्छा, इनको आपस में चेंज करेंगे तो सी ए बी, बी सी ए और आगे आ गया माइनस का चिन्ह, ठीक है। अच्छा, क्या करना है अब, C2 और C3 तो चेंज करें। अब इस माइनस को मैं वापस अंदर ले जाता हूं, अवयवों में आने चाहिए ये माइनस, क्यों, क्योंकि देखो अवयवों में माइनस है। तो C2 और C3 परस्पर चेंज किए और C1 को अंदर ले जाओ, सॉरी माइनस को C1 में प्रवेश करा दो। भाई ध्यान है ना, किसी भी संख्या का गुणा आप किसी भी कॉलम में रो में कर सकते हैं सारणिक में, और सिर्फ एक रो या कॉलम में करते हैं। तो मेरा मतलब है -1 का गुणा चाहे तो आप यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कहीं भी कर सकते हैं। कहां करना है, C1 में। ध्यान रखना, पहला स्टेप तो है C2 और C3 चेंज कर दिए आगे। दूसरा स्टेप है ये जो माइनस है उसको अंदर किस में ले जाना, C1 में।
C2 और C3 चेंज, तो C2 C3 काम खत्म और C1 में आ जाओ, ऐसे ध्यान रख लेना। तो ये आएगा A B C, B C A, C A B गुणा माइनस का चिन्ह C1 में प्रवेश करा दो आप, तो माइनस A माइनस B माइनस C, C A B, B C A, इस माइनस का प्रवेश C1 में करा दिया हमने, और बाकी ज्यों की त्यों। अब इन दो सारणिक का गुणा होगा, ठीक है। तो सारणिक का जब गुणा होगा तो आपको ध्यान हो, तो सारणिक का सारणिक से जब गुणा करते हैं तो एक क्वेश्चन और किया था हमने, किसका गुणा होता है? पंक्ति का पंक्ति से। सारणिक में गुणा, हालांकि पंक्ति का कॉलम से दोनों संभव है, हम यहां गुणा करेंगे पंक्ति का पंक्ति से गुणा। तो देखो अगर आ जाता है तो दिख रहा है क्या? हाँ, ABC का गुणा यहां आप करो, देखना जरा, माइनस A स्क्वायर BC और BC है कि नहीं है? इस पंक्ति को इस पंक्ति पर रख दो आप, तो माइनस का तो A स्क्वायर BC और BC, BC और BC प्लस का चिन्ह आएगा बीच में, 2BC हो गया। फिर भी माइनस A स्क्वायर प्लस BC प्लस BC। अब इसका गुणा दूसरी पंक्ति से करोगे तुम, जगह कम है भाई, मिटा के मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि इसी स्टेप में आ जाए। ध्यान होगा, स्टेप तो क्या था? इस माइनस का गुणा C1 में करना था, है ना? पहला स्टेप तो C2 और C3 चेंज, और अब C1 का माइनस में गुणा। तो यह आया कितना? A B C, B C A, C A B। ये सारणिक तो जो की तो गुणा, ये सारणिक कैसा आएगी पता है? इस -1 का C1 में गुणा होके। मैंने बता दिया है गुणधर्मों में कि किसी राशि का गुणा अगर सारणी में करते हैं तो मर्जी है जिस रो या कॉलम में कर दो। C1 में कर रहा हूं मैं, तो -A -B -C, C1 में कर दिया, सिर्फ एक कॉलम होगा, C A B B C A। अच्छा, अब दोनों सारणिकों को जब गुणा करना है तो ध्यान, गुणा कैसे होता है? पंक्ति का पंक्ति से। तो इस पंक्ति का इस पंक्ति से, रो का रो से गुणा कर रहे हैं, रो का रो से। तो देखो, -A स्क्वायर BC और BC प्लस BC और प्लस BC। अब इस रो का सेकंड रो से कर रहे हैं। देखो ये कैसा आया है, इस पूरी को इस पे जमाओ, देखो तुम, A तो -A पे जमेगा, -A स्क्वायर BC और BC। अब इसका गुणा इससे करो आप, -AB प्लस AB कट जाएंगे और C स्क्वायर। फिर भी लिख दो आप, -AB प्लस AB और प्लस C स्क्वायर। अब इसका गुणा तीसरे से करो, इससे -AC B स्क्वायर और प्लस AC। देखो, -AC प्लस B स्क्वायर और प्लस AC दिख रहा है? पहली पंक्ति का इससे कर दिया, इससे कर दिया, अब तीसरी से कर रहा हूं मैं। तो माइनस का तो AC प्लस का B स्क्वायर
और प्लस का कहां गया, पहली का कर रहे हैं AC। ठीक है, अब दूसरी रो उठाओ और सभी पंक्तियों से गुणा। तो ये दूसरी रो रही, यहां जमा, यहां -AB प्लस C² प्लस AB, -AB, ठीक है, -AB प्लस AC और प्लस AC। इसका गुणा इससे कर दिया, गलत हो गया शायद। दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं, सभी से करेंगे, तीनों से। पहली से कर रहा हूं मैं, -AB प्लस C² और प्लस AB। ठीक है, -AB प्लस C² और प्लस AB। अब दूसरी पंक्ति का दूसरी से करो, फिर तीसरी से करेंगे ना। क्या कर रहे हैं पता है, इसका गुणा इससे, इससे और इससे, तीनों से कर रहे हैं। तो इसका गुणा अब मैं कर रहा हूं कहां पे, इससे। देखो तो -B² प्लस AC और प्लस AC, कितना, -B² प्लस AC और प्लस AC। अब इसका गुणा इस तीसरे से करो, -BC प्लस BC और प्लस A², -BC प्लस BC और प्लस A²। ठीक है, अब रहा इसका गुणा तीसरी पंक्ति से। ठीक है, तो BCA का गुणा जब इससे करोगे आप, तो देखो -BC प्लस BC और प्लस A²। ठीक है, -BC प्लस BC और प्लस A²। अब तीसरी रो का गुणा कर रहा हूं तीनों पंक्तियों से। पहली पंक्ति से किया -AC प्लस AC प्लस B², -AC प्लस AC और प्लस B²। अब तीसरी पंक्ति का इससे कर रहे हैं, -BC प्लस A² प्लस BC, -BC प्लस A² और प्लस BC। अब तीसरी पंक्ति का इससे करो आप, -C² प्लस AB प्लस AB, -C² प्लस AB प्लस AB आ चुका है। देखो BC और BC कितना, 2BC माइनस A² आ गया। अगली लाइन में तुम ही लिख लेना, BC और BC 2BC माइनस A², AB कट जाएगा C², यहां AC कट जाएगा B²। मैच कर रहा है ना। तो अगली लाइन में तो बस इनको लिख देना, इसको लिख देना 2BC माइनस A², यहां AB काट के लिख देना C²। अगली लाइन में RHS ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सारांश देखो क्या था, C2 और C3 बदले हैं, बाहर माइनस आया था, C2 और C3 बदले हैं, बाहर माइनस आया है, और इस माइनस को C1 के संग सेट कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, करने के बाद तो गुणा है, पंक्ति पंक्ति अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 21वां हो गया। अब हम 4.2 के क्वेश्चन करने लगे हैं। तो यह मैंने क्वेश्चन तीसरा लिखा है,
और मेरे ख्याल से पहले और दूसरे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आपसे इस सारणिक का मान पूछ रहा है। अब होने को तो डायरेक्ट विस्तार कर दो, मान ज्ञात हो भी सकता है, पर यह चाह रहा है कि आपने जो गुणधर्म सीखे हैं उन गुणधर्मों का उपयोग करके लाओ। जैसे सारणिक में अगर दो रो या कॉलम बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, तो सारणिक का मान 0, या किसी सारणिक में किसी भी कॉलम में चेंज किया जा सकता है, C2 में चेंज, C2 प्लस C3 कर दो, C2 माइनस C3 कर दो, कैसे भी कर दो, ये भी तरीका बताया है। तो वो वाली संक्रिया लगाने वाले हम, देखो कैसे। एक तरीका तो डायरेक्ट विस्तार है, दूसरा आप चाहें तो देखना जरा, C2 में चेंज करें C2 माइनस C1, और सेम C3 में चेंज करें C3 माइनस C1। विस्तार करेंगे तो बड़े बड़े गुणा आएंगे और इस संक्रिया से सवाल छोटा हो जाएगा। देखो C2 में चेंज है C2 माइनस C1, तो चेंज देखो, एक तो C2 में चेंज है और एक C3 में चेंज है। C2 में चेंज है और C3 में चेंज है, तो C1 में तो कोई चेंज नहीं है ना। C1 तो लिख दूं 13, 14, 15। अब देखो C2 में क्या चेंज है, C2 माइनस C1। ये C2 है और ये C1 है। C2 के अवयवों में से घटा दो C1 के अवयव, घटाओ, इसमें से घटाओ इनको, 16 में से घटाओ 13 को, कितना बचा 3। लिखना कहां है, जिसमें चेंज है वहां लिखना है। किसमें चेंज है, C2 में, C2 की जगह लिखना है 3। 17 में से 14 जाए 3, 18 में से 15 जाए 3। अब C3 में चेंज, मतलब C3 की जगह लिखना है क्या, C3 माइनस C1। C3 में से C1 घटाएंगे तो 19 में से 13 6, 20 में से 14 जाए 6, 21 में से 15 जाए 6। ठीक है, यहां से तो 3 कॉलम ले लो और यहां से कॉमन ले लो और यहां से 6। सारणिक में से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। C2 में से कॉमन लिया 3, C3 में से कॉमन लिया 6, बचा हुआ देखना जरा 13, 14, 15, 1, 1, 1। यहां से 6 कॉमन लिया तो 1, 1, 1। यहां देखो C2 और C3 बराबर नहीं आ गए क्या, C2 बराबर C3, तो सारणिक का मान कितना हो जाएगा फिर 0। तो 3 गुणा 6 गुणा 0, अंततः क्या रहा, 0 रहा। ठीक है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया, छोटा सा ही है। एक तो विस्तार कर सकते थे, पर यह चाह रहा था कि आप संक्रिया का उपयोग करें, तो ये हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इस सारणिक का मान हमें इतना लेके आना है। मैंने कई बार बता दिया, अगर 1 1 1 आ जाए तो समझो मौज ही है उल्टी। कैसे, अरे 2 को 0 कर देते हैं, अगर कॉलम के अवयव समान है तो R की संक्रिया लगती है, अगर रो के अवयव समान है तो कॉलम की संक्रिया लगती है। यहां कॉलम के अवयव समान है तो रो की मतलब R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 माइनस R3, ऐसे जो भी है। क्या लगाएं, एक तो इसे 0 करेंगे और एक इसे 0 करेंगे। इसे 0 करने का मतलब है R2 में चेंज, इसे 0 करने का मतलब है R3 में चेंज। ठीक है, एक बार तो मैं LHS लिख लेता हूं, आपको भी लिखना चाहिए। LHS लिखें
1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर। अब लगा रहा हूं मैं, इनको जीरो करेंगे वन वन को, एक तो R2 में चेंज और एक R3 में चेंज। भाई एक तो इसे जीरो बनाएंगे और एक इसे जीरो बनाएंगे। जब आप इसे जीरो बनाओगे तो R2 में चेंज है। अब R2 में से अगर आप R3 घटा दोगे तो R3 में चेंज नहीं लिख पाएंगे। जिसमें चेंज होता है ना उसको एक साथ काम में नहीं ले सकते। हाँ, R2 में से R1 घटा दो, R3 में से R1 घटा दो। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। मैंने कहा था कि यहां R3 लिख देते ना, तो R3 में तो चेंज है। जिसमें चेंज हो ना उसे काम में नहीं ले सकते। यहां इन जगहों पे, किन जगहों पे? घटाने जोड़ने के लिए आगे की साइड। तो R2 और R3 में चेंज है, R1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो R1 तो ज्यों की त्यों लिख दो। 1 बाई जेड बाई प्लस जेड। R2 माइनस R1, ये R2 है, ये R1 है, घटा रहा हूं मैं। 1 में से बन जाएगा तो 0 लिखना R2 जगह, क्योंकि चेंज R2 में, देखो R2 में चेंज। इसमें से इसको जब घटाओगे आप तो देखना Z तो कॉमन आ रहा है ना, X माइनस वाई, Z कॉमन X माइनस वाई। इसमें से इसको घटाओगे जब तुम, देखो Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड कट जाएगा और एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। ऐसे R3 में चेंज, R3 माइनस R1, R3 में से R1 घटा दो। 1 माइनस 1 0, एक्स वाई में से वाई जेड घटाओगे तो वाई तो कॉमन, एक्स माइनस जेड। इसमें से इसको घटाओगे तो वाई तो कट जाएगा, कितना? एक्स माइनस जेड। घटा रहे हैं R3 में से R1। अच्छा, आपने देखा होगा ऐसे अपन कॉमन बहुत लिया करते थे। जीरो बनाने के बाद अक्सर कॉमन आता है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देखो R2 में से क्या कॉमन आ रहा है, देखा? देखो ये रहा, एक जैसा है ना, यहां 0 है। एक्स माइनस वाई कॉमन, यहां से एक्स माइनस जेड कॉमन, कितना बचेगा? देखो इसमें से कॉमन लिया है, इसमें से कॉमन लिया है, इसको तो छेड़ा ही नहीं है, जो कि तो लिख दो। 1 बाई जेड और बाई प्लस जेड। यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें तो 0, जेड 1 ज्यादा बड़ा हो गया। यहां से एक्स माइनस जेड कॉमन ले लें तो 0, वाई और ये 1। ठीक है, अब आप इसका विस्तार कर दो, सादा बिल्कुल। इन दोनों को तो ज्यों की तो लिख रहा हूं। पहला हिस्सा तो है एक्स माइनस वाई, दूसरा हिस्सा है एक्स माइनस जेड। रो हटा दो, कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा जेड माइनस इनका गुणा वाई। क्या हो गया अचानक? ये दोनों तो ज्यों की त्यों उतारे हैं। 1 आता, 1 का कोई प्रभाव नहीं है, 1 इंटू करेंगे तो
ये माइनस ये, और बाकी के 0 हो गए, छोड़ो। आ गया? मतलब यूं है, देखो ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो 1, फिर रो हटा दो, कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, फिर यहां आ जाओ, इसके सापेक्ष करो C1 के, तो ये 0, कुछ भी आना 0 प्लस 0, समझ गए? तो x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस वाई, सिद्ध करने वाले से मैच कराने तक ले जाना है, लास्ट तक। सिद्ध कराने वाले में y माइनस जेड है और z माइनस एक्स है, तो एक तो इसमें से माइनस कॉमन लो ताकि z माइनस एक्स हो जाए, एक इसमें से कॉमन लो y माइनस जेड हो जाए, तो -1 और -1, ये आया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिनमें 1 1 बनेगा, इनको 0 करना होता है। और थोड़ी याद करने की प्रक्रिया, अगर कॉलम के अवयव समान है तो r की संक्रिया लगती है, और अगर r के अवयव समान है तो यहां कॉलम की संक्रिया लगेगी। याद करने की तरीका सा छोड़ो, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6वां देखो आप, 6वें क्वेश्चन में इस सारणिक का मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है? हम हर संभव प्रयास करेंगे कि 1 1 1 बने, या फिर कुछ कॉमन आए, या फिर जुड़ने के बाद फिर कॉमन आए। वैसे इसमें देखो आप, स्पष्ट है, C1 में से तो a² कॉमन आ रहा है, C2 में से b² कॉमन आ रहा है, और C3 में से c² कॉमन आ रहा है। तो लेते हैं, C1 में से तो a², C2 में से b², C3 में से c², 0 b c, ठीक है? a 0 c, a b 0, यहां से a² कॉमन, यहां से b², यहां से c² कॉमन, इतना आ गया। अब हमें प्रयास करना है, कोई 1 1 बन रहा हो या 0 बन रहा हो, देखना रो में समान है क्या दोनों अवयव। अगर रो समान होती है तो कॉलम की संक्रिया अभी बताई ना, तो आप अगर C3 में से C2 घटा देते हैं, चाहे C2 में से C3 घटा दो, कैसा? C1 में से C3 घटा दो, देखो ये 0 बन जाएगा, बिल्कुल। b माइनस बी, यहां 0 आ जाएगा, पर 0 माइनस ए आ जाएगा, क्या फायदा? C2 में से C3 घटा दो आप, C2 में चेंज, C2 माइनस C3, ऐसा करने पर देखो आप, a² b² c² किस में चेंज है? C2 में चेंज है। C1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, C1 तो ज्यों की त्यों। C2 में से C3 घटा के लिखते चलो, 0 माइनस बी सी, भाई घटाया इसको। C3 में कोई बदलाव नहीं है, A B 0, ठीक है? अब आप R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो। कैसे पता चली विस्तार? अरे कोई जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो ना रो या कॉलम में, उसी का विस्तार करते हैं। R1 में ज्यादा है 0, तो R1 के सापेक्ष
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये तो जो कि तो ब्रैकेट 0, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, परंतु 0 है ना, तो क्या फायदा इनका करने से, 0 हो जाएगा। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, पर चूंकि 0 है तो सब 0 हो जाएंगे। तीसरा फिर प्लस का, कितना, ए, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, देखो BC माइनस BC, तो प्लस हो जाएगा उल्टा, मतलब ये आएगा BC प्लस BC। दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अंदर 2BC आया भाई, और ए और है तो 2ABC आ गया। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ABC कितना रहा अंततः, 2AQ BQ CQ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो कि करवा क्या रहा है, सिद्ध नहीं करवा रहा है, कह रहा है समीकरण को हल करो। ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समीकरण को हल करो, ठीक है। तो अब देखो एक तरीका तो ये कि इसका विस्तार कर दो आप। अगर आप इसका विस्तार करते हो ना तो देखो ये जो कि तो इनका गुणा माइनस इनका गुणा बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा। फिर क्या किया जाए, संक्रिया लगाओ कोई ना कोई। यदि आप C2 में से C3 घटा देते हो, x हट सकता है क्या? नहीं हटेगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x माइनस x फिर भी रहेगा इस जगह पे, और इसमें 2 का गुणा करके घटा दें इसमें से, जब भाई इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x, फिर इसमें से घटाओ तो 2x कट जाएंगे तो x तो बचेगा नहीं इसमें। ऐसे इसमें 3 का गुणा करके C3 में से घटा दो, इससे क्या होगा, ये x हट जाएंगे और संख्याएं बच जाएंगी। संख्याओं का गुणा फिर भी आसान है। अगर मैं संक्रिया लगा देता हूं, C2 में चेंज C2 माइनस 2C1, ठीक है। अच्छा एक तरीका ये भी था भाई, R2 में से R1 घटा देते ना अपन, ये भी तरीका है, तो भी x नहीं बचता इन जगहों पे। ऐसा ही करते हैं, सरल पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज R2 माइनस R1। भाई R1 में तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं रहा हूं, R1 तो जो कि तो लिखूंगा आपके सामने, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। R2 माइनस R1 घटाओ, R2 में से R1 घटाएंगे ना, x तो कट जाएगा, -4 प्लस 2 बैठेगा। R2 में से R1 घटा के देखो, इसमें से इसको x तो कट जाएगा, -4 प्लस 2, तो फिर -2 बनेगा भाई। इसमें से इसको घटाओगे ना तुम, 2x से तो 2x, देखो -9 में से ये माइनस जाएगा तो +3 हो जाएगा, -9 प्लस 3 माइनस का 6। इसमें से इसको घटाओ, समझ रहे हैं ना। ये तो R2 है, ऊपर R1 है, तो R2 में से R1 घटाओ, 3x में से 3x, -16 प्लस 4, -16 प्लस 4 तो -12, ठीक है। अच्छा इसमें से अब फिर घटाओ, पहली संक्रिया तो लगाई थी R2 में चेंज R2 माइनस R1,
दूसरी R3 में चेंज R3 माइनस R1, R2 में चेंज R2 माइनस R1, R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो R3 में से R1 घटाना, तो -8 + 2 -6, -27 + 3 -24, -64 + 4 -60 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें से तो -2 कॉमन आ रहा है और इसमें से -6, थोड़े और छोटी संख्या हो जाएंगी और जब विस्तार कर देंगे -2 कॉमन लो और -6 कॉमन लो, R1 तो ज्यों की त्यों, यहां से -2 कॉमन लेंगे ना आप, तो 1 3 6, जब यहां से -6 कॉमन लिया है आपने, तो 1 4 और शायद 10 बराबर 0। अब आप विस्तार कर दो। ठीक है, अब आप क्या कर दो, विस्तार। सरल है, कोई खास जटिल रहेगा नहीं, इसलिए सीधा ही कर दो। बोले कौन के सापेक्ष, R1 के, R1 के सापेक्ष विस्तार। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, 2-3 बार हो जाएंगे तो ही बस, बाकी शुरुआत में तो प्रैक्टिस से आएगा सब कुछ। तो ये तो 12 है। अच्छा, इससे तो 0 में डिवाइड कर दो। चलो देखो, 0 में चला जाएगा, गुणा में तो है, तो 0 में गया। इसका विस्तार कर रहा हूं मैं R1 के सापेक्ष। देखो x - 2 तो ज्यों की तो, ये जो दबा दो और ये दबा दो, x - 2 ले लिया, रो हटा देते हैं, कॉलम, ये गुणा माइनस ये गुणा तो होता है, तो 30 - 24, दूसरे नंबर का भी अब माइनस का रहता है, ध्यान हो तो। कितना, 2x - 3 है दूसरे नंबर का भी। अब ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 10 - 6, फिर तीसरा अवयव, तीन x - 4, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, तो 4 - 3 बराबर 0। 30 में से 24 गया तो 6, 6x - 12 माइनस 6 बचा ना, 6 का गुणा कर दिया दोनों से, 4 बचा, 4 का गुणा 8, तो माइनस के 8x, 4 बच रहा है तो -12 और ये +12 हो जाएगा भाई। सही है क्या जाने? ठीक। और ये 1 है तो फिर 1 का गुणा होगा, 3x - 4 बराबर 0। 6 और 3 9, 9 - 8 केवल x बच गया, -12 और +12 कट जाएंगे, केवल -4 बचा शायद, बराबर 0। अतः यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 सारणिक दे रखी है क्वेश्चन में। इस सारणिक को ये वाला लाना है और इसको ये वाला लाना है। सबसे पहली सारणिक लिखता हूं, पहले तो मैं लिख ली, कितनी है, AXP B/Q, वहां से देख देख के लिख रहा हूं मैं, और CZR। अब आप पहले इसे इसमें बदलो, फिर इसको इसमें बदलेंगे। तो इन दोनों में अंतर देखो क्या है। इसमें तो ABC यूं है, ठीक है, और इसमें शायद ये मिस्टेक हो गई हो, 1 सेकंड रुको। ये अभी मैंने सही कर दिया है, बैक करके देखोगे तो अलग लिख रहा था, यहां XYZ लिख रहा था, गलत था वो, ठीक है, गलत उतार लिया था। मतलब यहां ये XPA है ना, यूं XYZ है, ये PQR है और ये ABC है। इससे हमें इसे अगर लाना है तो देखो ना, दूसरे नंबर की में XYZ ऊपर है और हमारे नीचे, तो इनको बदलने की आवश्यकता है। और क्या है, तो R2 और R1 को बदलने की आवश्यकता है। R2 में चेंज R1 और R1 में चेंज R2, मतलब ये परस्पर चेंज होंगी। पर किन्हीं दो सारणिक में किन्हीं दो रो या कॉलम को अगर चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है। माइनस का चिन्ह आगे ले लिया हमने, कॉमन नहीं, बदलने पर आता है माइनस का चिन्ह। अगर दो रो बदलते हैं तो ये तो पहुंचा दी मैंने ऊपर XYZ, ये ABC पहुंचा दी यहां। R3 जो की तो देखना आ गया क्या, ये देखो XYZ ABC, परंतु यहां ABC यहां नहीं, यहां है। फिर और बदलना है आपको, R2 और R3 फिर बदलने, फिर लिख दो आप R2 R3 इंटरचेंज दोनों में। तो ये तो पहला माइनस है, इन दोनों को बदलने से आपस में और एक माइनस आ जाएगा। फिर क्या रहा, R2 और R3 में चेंज है, R1 तो जो की तो XYZ PQR ABC, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, XYZ PQR ABC, ठीक है, आ गया है। ये सारणी किसमें बदल गई है, 2 स्टेप हैं। एक बार तो देखो, इसमें XYZ ऊपर है, इसमें दूसरे नंबर पे है, सीधी सी बात है, ऊपर ले जाना है तो बदलेंगे, और बदलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, आ गया। फिर मैच करा के देखा इससे क्या भाई, यहां तो ABC दूसरे नंबर पे रो में है और यहां तीसरे में, तो दूसरे को तीसरे में ले जाए तो फिर बदलेंगे, ये रहा, फिर बदलेंगे तो फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और मैचिंग खा गई। अब इससे ये लाना, आप चाहें तो इससे भी ला सकते हैं इसको, और इससे भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे और ये लाना हो, मान लो क्या है, पुनः लिख रहा हूं मैं इसको, XYZ PQR ABC सिद्ध करने वाले में देखो भाई क्या लाना है, इससे ये लाना है ना। गौर करो, इसमें तो XYZ यूं है और इसमें यूं है, इसमें PQR यूं है, इसमें यूं है, इसमें ABC यूं है, इसमें यूं है। हालांकि क्रम बदल रहा है पर खड़े तो हैं, जो यहां रो हैं वो इसमें कॉलम रूप में दिख रहे हैं।
इसका मतलब सारणिक का ट्रांसपोज करना है आपको। और गुणधर्म था कि सारणिक का ट्रांसपोज करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। आप पूरी सारणिक को बदल दो, ट्रांसपोज कर दो। एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी लिख देना। क्या किया है? सारणिक का परिवर्त। अच्छा, अब मैचिंग कराओ। देखो हमारा इतना आ गया और उसमें कितना है? हमारे में तो एक्स पी ए पहले नंबर में है और इसमें एक्स पी ए दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। देखो हमारे में एक्स पी ए पहले नंबर पे और इसमें एक्स पी ए दूसरे नंबर पे है, तो इसे दूसरे नंबर पे लाओ। R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह, तो चेंज R2 R1 परस्पर चेंज कर दिए। जब दो कॉलम में रो को बदलते हैं जब माइनस का चिन्ह आता है, पूरी का ट्रांसपोज करते हैं जब तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वही सारणिक का मान होता है। पूरी को बदला है हमने ये। और अगर किन्हीं दो को ही बदलोगे, इन रो को बदल रहा हूं मैं, इनको R1 R2 को बदल रहा हूं, है ना। देखो इनको बदलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। कितना आया? बाई क्यू बी एक्स पी ए जेड आर सी। फिर देखो कितनी देर रही है। बाई ऊपर आ गया, ठीक है। एक्स पी ए और इसमें एक्स ए पी। यहां तो पी इस जगह पे और वहां पी उधर की तरफ है। यहां तो पी C2 में और सिद्ध करने वाले में उधर ले जाना है, वहां C3 में। देखो पी यहां है ना, यहां होना चाहिए, यानी इसमें यहां है, ये यहां होना चाहिए, ये यहां होना चाहिए। देखो मैचिंग कराने के लिए ये यहां, क्यू भी यहां होना चाहिए। इसका मतलब C2 को C3 जगह होना चाहिए और C3 को C2 की जगह बदल दो। C2 C3 इंटरचेंज। ऐसा करने से एक बार माइनस और आएगा। ये तो पहला वाला माइनस है, ये वाला, और इन दोनों को बदल रहा हूं तो एक माइनस और आ जाएगा। तो बाई एक्स जेड बी ए सी बदल दिया इसको यहां, और क्यू पी आर, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गए। देखना आ गया क्या? बाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, इतना आ गया। हो गया सिद्ध भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए, ठीक है। सभी संक्रिया वाले हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन सिवाय अच्छी प्रैक्टिस के और कोई हल नहीं है। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 90, LHS B प्लस C प्लस A प्लस B, इस सारणिक को उतार रहा हूं मैं। A प्लस B प्लस C और C प्लस A B C बराबर। अब देखो क्या करना है। हमारा हर संभव प्रयास होता है कि समान बने, कॉमन आए, 1 1 1 आ जाए और 1 1 के कारण 0 हो जाए। आप अगर देखो R1 R2 R3, अगर R1 R2 R3 को जोड़ते हो तो देखो B A और C जुड़ जुड़ के 2 हो जाएंगे। 2 तो B
और 2 ए और 2 सी, यहां जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इनको जोड़ेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। फिर भी हर अवयव a प्लस बी प्लस सी तो आ जाएगा ना, कॉमन ले लेंगे। तो संक्रिया लगाइए मैंने, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से, अच्छा चेंज मात्र और मात्र R1 में है, ठीक है, तो R1 में लिखो, बस चेंज लिखो, R1 R2 R3 जोड़ रहे हैं इनको, देखो यूं जोड़ेंगे, यूं भाई ये R1 है ये R2 है, तो ऐसे जोड़ेंगे यूं। तो ये जुड़ के तीनों R1 का भी, अब R2 का R3 का, ये तीनों जुड़ के तो जाएंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों जुड़ के 2a प्लस बी प्लस सी। ये तीनों जुड़ के a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा बाकी जो की तो कौन कौन, c प्लस ए, बी प्लस सी और बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी। अच्छा फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन। R1 में से कॉमन लिया है, ठीक है, तो 2 1 बचा हुआ c प्लस ए, बी प्लस सी बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, हमारा प्रयास रहता है जीरो बनाने का। अब ये दोनों समान है, घट के जीरो बन सकते हैं, मानते हैं। चाहो तो C2 में से C1 घटा दो आप, ये फटाक से जीरो हो जाएगा। C2 में से C1 घटा देंगे तो देखना, 2 स्टेप ऐसे ही, C2 में चेंज है C2 माइनस C1। अरे आगे के जीरो हो जाए तो बढ़िया बात है, कई बार नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो जो की तो देखो a प्लस बी प्लस सी, कौन में चेंज है, C2 में चेंज है, बस C1 और C3 में कोई चेंज नहीं है। C1 जो की तो 2 में से 2 जाए 0, C कट जाएगा, B माइनस ए कट जाएगा, शायद C माइनस बी, और 1 बी सी, ठीक है। अच्छा अब विस्तार भी कर सकते हैं, पर और भी जीरो हो सकता है। इसे कर सकते हैं आप, कैसे, इसमें से अगर सीधा घटाते हैं इसको तो ये जीरो नहीं होगा, 2 माइनस 1 रह जाएगा ये तो, ठीक है। हालांकि उसके बाद फिर 1 में से 1 घटाओ 0, और अगर इसमें 2 का गुणा कर दें आप तो, और जब इसमें से घटाएं करके कर सकते हैं ना, ऐसे देखो ऐसे, ये तो चौंकी तो कौन, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा इसे जीरो करना चाह रहे हैं तो इसमें चेंज है C1 में, जिसे चेंज करना चाहे ना, जीरो करना चाहे उसी में तो चेंज है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था जो यहां है वो ही यहां लिखना होता है, बिना सोचे समझे। अब अन्य रो कॉलम में गुणा कर सकते हैं आप, इसमें मैं C1 में गुणा कर रहा हूं 2 का, और फिर C1 नहीं C3 में, और फिर C1 में से घटा दिया, इसमें से घटा रहा हूं इसको 2 का गुणा करके। क्या फायदा मिलेगा, C1 का ये अभी अब जीरो हो जाएगा, देखो हो रहा है, कौन में चेंज है, C1 में चेंज है, ठीक है।
C1 में चेंज C1 माइनस 2C3, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाते चलो 0, 2 का गुणा करके इसमें से C प्लस ए माइनस 2B, 2 का गुणा करके इसमें से A प्लस बी माइनस 2C। ठीक है। अच्छा, बाकी जो की तो 0 B माइनस ए C माइनस बी 1BC। विस्तार करें, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार। ठीक है। तो देखो A प्लस बी प्लस सी तो जो की तो, अब इसका विस्तार करोगे, पहला तो 0 है तो 0 गुणा होगा, सब 0 हो जाएंगे, दूसरा भी 0 है, तीसरा ही आएगा बस। देखो पहला 0 माइनस दूसरा 0, फिर तीसरा प्लस का 1 करो गुणा, ये कॉलम हटा देते हैं, ये रो हटा देते हैं, और बड़ा आ रहा है n का गुणा माइनस n का गुणा। देखना जरा, C माइनस बी गुणा C प्लस ए माइनस 2B। दिख रहा है क्या? माइनस n का गुणा, 1 के रेस्पेक्ट में खोल रहे हैं ना, तो ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, ये बच गया जो दिख रहा है तुम्हें। इसमें n का गुणा लिख दिया है, माइनस n का गुणा, माइनस का चिन्ह तो लगा दिया मैंने, देखो उधर ये रहा। ठीक है। और n का गुणा b माइनस ए और a प्लस बी माइनस 2C, a प्लस बी माइनस 2C। ठीक है। ये आया, ये तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी। अब होना क्या है, इनका गुणा होना है, पूरे का गुणा होने के बाद ये आने वाला है। ठीक। अब गुणा थोड़ा लेंदी है, करते हैं फिर भी। n का गुणा करो c का, देखो c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2BC, C स्क्वायर प्लस AC माइनस 2BC माइनस BC माइनस BA, गुणा कर रहा हूं मैं, माइनस BC माइनस BA और माइनस माइनस प्लस 2B स्क्वायर। ठीक। अब इनका गुणा AB परंतु माइनस का, मैं गुणा कर रहा हूं, तुम देख लेना आराम से। फिर प्लस का बी स्क्वायर आता परंतु माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का 2BC आता परंतु प्लस का 2BC, माइनस का ए स्क्वायर आता परंतु प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का ए भी आता परंतु प्लस का ए भी हो जाएगा, और प्लस का 2AC आता परंतु माइनस का 2AC हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, A प्लस बी प्लस सी, देखना क्या लिख रहा है, तुम्हें करना पड़ेगा आगे। प्लस का ए स्क्वायर था क्या जाने, प्लस का 2B स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अच्छा, माइनस ए बी और प्लस ए बी तो कट गए भाई, और देखो ए बी है क्या कहीं, देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी, कुल मिला के माइनस का ए बी बच रहा है। अब BC पे आ जाओ, माइनस 2BC माइनस BC, तो माइनस के 3BC और प्लस के 2BC है, तो माइनस के BC बच गए। अब AC पे आ जाओ, AC पे प्लस AC माइनस 2AC लास्ट में, तो
माइनस के सी। इन दोनों का गुणा कर देना, आरएचएस कन्फर्म आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देना, ठीक है। ये आपका नवा क्वेश्चन कंप्लीट।